आइए प्रोनाउंसिएशन में देखेंगे। हम निकालेंगे रोमियो। रोमियो 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय, पेज नंबर 212, नया नियम, नया नियम 212 पेज नंबर। रोमियो 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 25 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। 13 से 25 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। 212 पेज नंबर है, नया नियम। क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल है। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए कि व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। उसमें निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेश किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आपके पवित्र वचनों के लिए जो पढ़े गए सुने गए प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी हम आशीषित होने पाए और हमारे द्वारा प्रभु बहुत से लोग आशीषित होने पाए। आप प्रभु जी हम अपने मार्ग को सीधा करने पाए सहायता करें, अनुग्रह कर, दया कर, अपने दास में बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। प्रभु जी आपकी बातों को प्रभु जी जो आप चाहते हैं तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता आप करें। बोल मेरे हो, शब्द आपके हो, सहायता आप करें। छोटे से विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और यहाँ जब हम देखते हैं प्रतिज्ञा की बात आती है तो प्रभु हमें बहुत सी प्रतिज्ञा देता है ना, बहुत से वादे हमसे करता है, और प्रभु का वचन बताता है हमें कि हमें किस तरह से प्रभु में विश्वास करना है, किस तरह से हमें परमेश्वर में चलना है। एक विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज है किसी चीज को भी पाने के लिए। अगर हमें विश्वास नहीं है कि हम पास हो सकते हैं तो हम पास नहीं होंगे। याद रखिएगा, आप अगर स्कूल में डरते हुए जा रहे हैं कि नहीं पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी, तो क्या होगा? आप निश्चय याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे लगेंगे आपको आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि मुझसे पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। लेकिन यदि हमें विश्वास है क्वेश्चन कैसे भी आए, लेकिन मैं क्या करूंगा?
उसका आंसर लिख सकता हूं। क्वेश्चन कैसे भी आए मैं उसका आंसर लिख सकता हूं, मुझे याद रहेगा और मैं इस तरह से पेपर को कंप्लीट करूंगा। कैसे? विश्वास के साथ। याद रखिए, जब तक विश्वास नहीं होगा, आप विश्वास के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और यहां जब वचन में देखते हैं तो वचन बताता है हमें, यह लिखा है कि अब्राहम के लिए, कि अब्राहम को जब वो 100 साल का था, उसे क्या हुआ? एक बेटा मिला। क्या मिला? बेटा मिला। और बाइबल बताती है, लिखा हुआ है कि सारा की गर्भ की जो दशा थी वो क्या थी? मरी सी थी। कैसी दशा थी? मरी सी थी। कोई व्यक्ति मरा हुआ हो, सब यहीं पे ही है, बोला है और समवेयर यहीं पर ही हो, कहीं और हो? बता दो मुझे एक बार। कितने लोग हैं जिसको बुखार होता है? कोई है यहाँ पे जिसको बुखार होता है? बहुत कम। नहीं, जब होता है किसी को होता है? होता ही नहीं होता? और आकर कोई आकर तुम्हें बोले एक काम कर, जल्दी उठ और बाहर जाकर 10-10 किलो 2 हाथों में बांध के आटा लेके आना है आपको, तो क्या कहोगे आप? ठीक होंगे तो लाऊंगा। तो बोलते हैं रोटी अभी खाना तो ठीक हो जाओगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप बीमार हैं, फीवर में है, बुखार है, आप या तबीयत खराब है, कुछ भी, आप बेड पे पड़े हो, आराम कर रहे हो, लेकिन आपके घर वाले बोलते हैं जाके बाहर वो चीज लेकर आनी है और वो हैवी है कि आप उठा नहीं सकते, आपकी जो दशा है वो क्या है? उससे ज्यादा खराब है कि आप उसको नहीं लेकर आ सकते। आपको बोल दिया 10 किलो आटा लेके आना है, 25-25 किलो लेके आना है, तो आप कहेंगे पहले से बीमार हूं, मैं कैसे उठाऊंगा उसको? ऐसा होगा ना। यहाँ पर बाइबल बता रही है अब्राहम की दशा भी क्या थी? 100 साल की थी, और उसकी जो बीवी थी सारा, उसकी जो गर्भ की दशा थी वो भी क्या थी? मरी हुई सी थी। ये हो नहीं सकता था ऐसा, क्योंकि 80 साल में किसी को बच्चा हो, 100 साल में किसी को बेटा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गुजरात में भावनगर में 70 साल की है, इसके अभी हुआ है ना, लेकिन ये क्या असंभव है? मतलब क्या है? असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो एज है, उस एज में जाकर क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है एक तरह से। लेकिन परमेश्वर जब चाहे तो कुछ भी हो सकता है। यदि परमेश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन जब हमारे में विश्वास ही नहीं है, हम खुद पहले से मरे हुए से हैं कि नहीं जी, हर चीज में नेगेटिव होना, तो नहीं हो पाएगा। यहाँ अब्राहम के लिए लिखा हुआ है, जो 24 पद को पढ़ते हैं, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। ये भी तो असंभव था कि यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया जाएगा। हालेलुया। क्या कोई मरकर जिंदा हुआ है कभी? कोई जिंदा नहीं हुआ। और मरकर जिंदा, चलो हमने वैसे बहुत पहले कहानियां सुनी होंगी कि उठाकर ले जा रहे थे और मर गए, और मरती को उठ गए अचानक, गलती से जैसे आग लगी तो वो अचानक उठ गए। बहुत से लोग ऐसे भी जिंदा हुए हैं कि मर गए हैं लेकिन कुछ देर बाद फिर उठ गए हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और उसका शरीर भी वहां पर क्या है? नहीं है, वो शरीर के साथ उठा लिया गया। हालेलुया। दिस इज द डिफरेंट थिंग अबाउट जीसस, है ना। ये एक अलग बात है परमेश्वर के लिए, उसके पुत्र के लिए, कि वो उस देह के साथ उठा लिया गया। याद रखिए, देह वहां पर नहीं थी, बॉडी वहां पर नहीं थी, बॉडी भी क्या है? साथ में वो चली गई। और ये सबूत है, जब आप चाहें यदि इसको इजराइल में जाकर देख सकते हैं, और आप नेट पर देख सकते हैं, वो कब्र जो है अभी तक भी वहां पर खाली है। जो क्राउन पहनाया गया था यीशु मसीह को, वो भी वहां पर उस म्यूजियम में रखा हुआ है। जो उस बागा पहना था परमेश्वर ने यीशु मसीह ने ऊपर, वो बागा भी वहीं पर रखा है। ये क्या सच्चाई है? यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है कि बनाई हुई कहानी है कि हाँ बना दिया, हो गया, हमने सोचा सपने में और हमने बोल दिया। ये क्या एक सच्चाई है जो कि इजराइल जगह में, इजराइल देश में, इजराइल कंट्री में, वहां पर वो जगह चीजें है वहां पर उपस्थित। आप यदि नेट में भी देखना चाहेंगे मिल जाएगा आपको, कि वहां पर जहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया वहां पर भी वो जगह है। अभी जो कांटों का ताज पहना वो भी वहां पर है।
जो कपड़े पहने हुए थे वो भी वहां पर उपस्थित है, और जिस कब्र में रखा गया था वो कब्र भी वहीं पर उपस्थित है, खाली कब्र है। हालेलुया। हालेलुया। जो असंभव था वो परमेश्वर कर सकता है, लेकिन यदि हम विश्वास करें तो। क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि हम सोचते हो कि हाँ हो तो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि हमारा विश्वास है कि हमारे, मैंने बहुत से लोगों को देखता हूँ, मैं मीनाक्षी से बोल रहा था, कुछ लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है शायद ज्यादा मैं खुश हूँ, सामने वाला ज्यादा दुखी है। क्योंकि जब मैं किसी की आवाज सुनता हूँ, हाँ मैंने से पहले जान से निकली हुई है। इतना निराशावादी किस बात के लिए? प्रभु आपके पास है यदि, तो आप आनंद में रहना चाहिए, खुश होने चाहिए। देखिए दिक्कत परेशानी ऐसा कोई नहीं किसी के साथ ना आए, सबके साथ आती है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति था जिसने वेट उठाया था, उसने कार को उठाया। क्या? कार को उठाया। कार को क्या है उसने, सॉरी कार को उठाया, कार से ज्यादा, कार के बराबर जो था वेट था उसमें डंबल्स कहते हैं ना, वो वेट उठाया उसने वेट लिफ्टिंग में। जब उससे पूछा गया कि आपने इतना वेट उठा कैसे लिया, उसने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात थी, और हमें सब कुछ जानना चाहिए इस बात के बारे में, कि जब मैं उस वेट को उठा रहा था तो मैं वेट नहीं उठा रहा था, मैं क्या उठा रहा था? मैं कार को पकड़ रहा था, और मैं सोच रहा था मेरे बच्चे उस कार के अंदर है, बैठे हैं। अब सीधी सी बात है, जब बच्चा किसी परेशानी में हो, मेरी बेटी को एक बार बोल रही थी, मैंने क्या चीज कह रही थी कि हाँ कुत्ते भौंक रहे थे, तो कह रही थी क्या नाम है पापा, अगर वो कुत्ते अगर मेरे पास आ रहे होते तो क्या आप उसको रोकते हो? तो मैंने कहा बेटा अगर वो कुत्ते नहीं, वो शेर भी होता तो शायद मैं सबसे पहले उसके आगे मैं खड़ा होता, तुम पहले नहीं होते। तो एक बच्चे से माँ बाप प्यार करते हैं, और जब वो उसके वेट लिफ्टर से पूछा गया तो उसने कहा मैं उस वेट को नहीं उठा रहा था, मैं उस कार को उठा रहा था, और मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे उस कार में हैं, और मुझे जो पावर मिली वो किस चीज से मिली? उस बच्चों से, कि मेरे बच्चे उसमें हैं, मुझे उसे गिरने नहीं देना। हालेलुया। तो जो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है वो हमसे प्यार नहीं करता क्या? यदि उसका विश्वास हमारे अंदर है कि हाँ प्रभु मेरे साथ में है, तो हम बड़ी बड़ी तकलीफों के आगे निकल सकते हैं। यदि आप पहली हार मान लेंगे, चलो जी जान दो जी कोई बात नहीं, अगर उसके बच्चे ना होते, सोचते वो, मतलब उसने सोचा, इमेजिन किया कि मेरे बच्चे हैं, मान लो अगर सच में भी रियल में ऐसा हो, वो बच्चे उसके ना हो, तो वो उतना वेट नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में क्या रहेगा? मेरे नहीं है, वो मेरे नहीं है। उठाएगा तो कोशिश तो करेगा जरूर, लेकिन उतनी नहीं करेगा जितनी उसके खुद के बच्चे होंगे। यदि हम मानते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे पास विश्वास है कि हाँ प्रभु ने हमें विश्वास दिया है, विश्वास के साथ सब कुछ कर सकते हैं, तो हम वो काम कर पाएंगे जो काम असंभव है। और अगर विश्वास नहीं है तो जो काम हमारे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जो काम हमारे हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास में कमजोर हैं। यहाँ जब हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के बारे में ये लिखा गया कि उसका जो उसका विश्वास था उसे धार्मिकता गिना गया। याद रखिएगा, एक धर्म का काम, भलाई का काम, कि परमेश्वर के लिए उसने क्या है? विश्वास रखा। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। जब आप पे तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो आप क्या कहते हैं? बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, बड़ी जल्दी ऊपर वाले पे ब्लेम करने लग जाएंगे। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, उसे पता था कि परमेश्वर ने कहा है तो होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने उस परमेश्वर की बातों को देखा है, मैंने होते हुए। अब्राहम के बारे में क्या है? अब्राहम ने विश्वास किया, उसने देखा है कि प्रभु क्या है? धर्मी को कभी गिरने नहीं देगा, धर्मी को कभी लज्जित नहीं होने देगा। जहां बच्चों को देखते हैं, लिखा हमने पढ़ा, 16 वचन में लिखा है, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा किस पर आधारित है? विश्वास पर। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग बोलते हैं माँ कसम कर दूंगा यार, माँ कसम, विद्या पढ़ाई कसम, पता नहीं कौन कौन सी कसम खा लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? हमें पहले ही पता होता है कि इसकी कसम जो है पता नहीं, ऐसे ही टाइम पास के लिए खा लेता है, तो दुनिया की कसम खाता रहता है ऐसे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना। लेकिन यह भाई बता रही है कि जो प्रतिज्ञा किस पर है?
विश्वास पर आधारित है। हम उस व्यक्ति की विश्वास करेंगे, उसकी प्रतिज्ञा का प्रॉमिस में विश्वास करेंगे जिसका हमें पता है ये सच्चा है, ये कुछ भी हो जाए लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ता। किसी ने कहा है ना, जान जाए पर वचन ना जाए, पुराने टाइम में कह देते थे ना, जान जा सकती है लेकिन जो कह दिया वो करके रहेंगे। यहां पर जब हम देखते हैं लिखा हुआ है कि इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। याद रखिए, हम अब्राहम जो है हमारा पिता है। परमेश्वर ने उसको ये बड़ा आदर दिया, क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया, इसलिए उसको इतना बड़ा आदर मिला कि तू जितनी प्रजाति है उनका क्या होगा, पिता कहलाएगा। विश्वास के द्वारा, है ना, विश्वास के द्वारा मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। याद रखिएगा, हम जितने लोग हैं, हम सुबह डेली उठते हैं, है ना, किसी को पता है कि अगली सुबह होगी या नहीं होगी? रात को पड़े पड़े रह गए, सोते सोते रह गए, कि उठे ही ना सुबह। ऐसा होता है? होता है ना, बहुत से लोग सोए रह जाते हैं, लेकिन एक विश्वास रहता है, फिर भी अलार्म लगा लेते हैं सुबह का कि सुबह 5 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है। अलार्म लगाते हैं ना, क्या विश्वास है? कल उठेंगे, कल उठेंगे, है ना। लेकिन नहीं उठे तो क्या करेंगे? विश्वास है ना। पर हमारे जो मसीह में लोग हैं और जो विश्वास करते हैं कि प्रभु एक बार फिर आने वाला है, यदि बाइबल बताती है हम मर भी जाएं तो उसके साथ जी उठेंगे। तो हमारा जीना, मरना, सोना, उठना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है यदि हम मर भी जाएं तो क्या है, प्रभु के साथ जी उठेंगे। हालेलुया। तो इसलिए ये हमारा जो दुनिया का विश्वास है, हमारा भी विश्वास है। हम डेली अलार्म लगाते हैं कि सुबह उठना है, तो ये विश्वास के ऊपर है, याद रखिएगा। विश्वास ही तो है, सुबह उठेंगे, सुबह स्कूल जाना है, रेडी होना है, 15 मिनट इस काम के, 15 मिनट इस काम के, 15 मिनट इस काम के, पहले से डिवाइडेड है ना। टाइम को डिवाइड किया हुआ है कि इस टाइम के हिसाब से हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि विश्वास है, कल उठेंगे। अगर विश्वास ना हो तो क्या करेंगे? अरे मम्मी कल किसने देखा है, सोने देना भी तो। देखेंगे अलार्म बज गया तो सॉरी उठ गया तो उठ के चले जाएंगे स्कूल, नहीं तो कोई देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम कल उठेंगे, इसलिए अलार्म लगाते हैं। इसलिए अपनी मम्मी को या पापा को कहते हैं पापा मुझे इस टाइम पे उठा देना, मम्मी इस टाइम पे उठा देना। अगर अलार्म नहीं लगाते तो, क्योंकि माँ बाप को तो उठना ही पड़ता है, कमाना है तो जाना पड़ेगा ना। पहले ये उठती है, तैयार होती है, फिर मैं उठती हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। दीदी को उठाती है। चलो अच्छी बात है कि बच्चे अगर माँ बाप का नाम बनना है, वो बड़ी बात है। कभी कहती हूँ मम्मी मांग निकाल दो, कभी कभी खुद ही कर देती है। ये अच्छी बात है ना। अगर देखो बच्चे होना तो माँ बाप को चाहिए, पहले उठना चाहिए, लेकिन बच्चे अगर माँ बाप को उठा रहे तो और अच्छी बात क्या है कि बच्चों को क्या है इस चीज के लिए क्या नाम है कि मुझे उठना है जल्दी, मुझे जल्दी जाना है, टाइम पर जाना है। समय की क्या है सदुपयोग जिसे कहते हैं, मुझे समय की वैल्यू पता है कि अगर मैं नहीं उठी तो मैं जा नहीं पाऊंगी। और अगर मैं लेट गई तो बहुत से स्कूलों में बच्चे के टीचर डंडे ही मारते हैं, गेट पे खड़ा कर लेते हैं, आ जाओ साइड में लग जाओ, जो लेट आए हैं इधर लाइन लगा लो अलग से। नहीं, लड़कियों में अलाउड नहीं है। लड़कियों में अलाउड नहीं, चलो बच गई लड़कियां तुम्हारे, है ना। स्कूल में लड़कियों को अलाउड नहीं है, अलाउड है, अलाउड नहीं है। चलो वैसे आजकल वैसे स्कूलों में बंद ही कर दिया है ये, क्योंकि मना कर दिया, क्योंकि बहुत से टीचर को ज्यादा ही मारते थे। पहले होता था ऐसा, बाल लंबे हो जाए तो बालों में डंडा लपेट के डंडे में मारते थे, बाल खिंच जाते थे बच्चों के। तो पिटाई इन्होंने देखी भी नहीं बच्चों ने। ऐसे में बहुत से डस्टर है, डस्टर फेंक के वहीं से मार देते थे बच्चे, टीचर बच्चों के, और उल्टे उंगली करके यहाँ डस्टर मारते थे, डंडे मारते थे उल्टे पे। तो पहले टीचर बड़े खतरनाक थे, डेंजरस थे। आजकल के बच्चों को देख भी नहीं सकते, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि आजकल बच्चों तो ऐसे छुई मुई से हैं कि नहीं हल्का लगा तो टूट जाएंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले के जो टीचर्स थे, चलो वो तो अलग बात है, हम क्या बात में पहुंच गए। हम बात कर रहे थे कि सुबह उठने की, क्योंकि हमें आशा है, विश्वास है कि हम कल उठेंगे, इसलिए हम इस बात को करते हैं। जब हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, उसके पास 100 साल तक भी क्या है, उसके पास कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? संतान नहीं थी, उसके पास बच्चा नहीं था। लेकिन उसे विश्वास था कि प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे जो संतान है तो कैसा कर दूंगा, तारागण के समान। हालेलुया। तारागण कहाँ होता है? जमीन पे, पानी में, कहाँ पर होता है?
आसमान में तारे कहाँ निकलते हैं? आजकल तो उसमें मिलते हैं, 5 रुपए के तारे मिल जाते हैं। वाले तुमने बात नहीं करना, याद रखिएगा। 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए जो भी तारे मिल जाते हैं, वाले तारे बात नहीं कर रहे। नहीं, तारे वो तारे जो आसमान में है। और तारे गिन सकता है कोई? उनको गिन सकते हैं, लेकिन उनको नहीं गिन सकते ना। उनको नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्यों नहीं गिन सकते हैं? उनकी गिनती नहीं है, अनगिनत है। हालेलुया। क्योंकि वो अनगिनत है और परमेश्वर ने वो उससे विश्वास के साथ प्रतिज्ञा बांधी कि अब्राहम मैं तेरे वंश को इतना कर दूंगा कि वो तारागण के समान होंगे। हालेलुया। इसलिए आज जो हम संतान हैं, उसकी संतान कहलाते हैं, अब्राहम की संतान कहलाते हैं। और जितने लोग ये बात को विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के उस दास के अब्राहम की संतान है, हमें वो प्रतिज्ञा मिलती है कि वो हमारे साथ भी वो करेगा जो अब्राहम के साथ किया। जो असंभव था वो संभव हमारे लिए करेगा। बाइबल बताती है, लिखा है यूहन्ना में, यूहन्ना 11 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय और पहले पढ़े 41 41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। ठीक है, अब उसके बाद पढ़े 43। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। 44। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। अब एक वचन देखेंगे, जब हमने 41 पढ़ा तो लिखा था, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आके उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। देखिए, लाजर आया नहीं था बाहर ना। लाजर कब्र से अभी आया नहीं है बाहर। लाजर को कितने दिन हो गए थे मरे हुए? 4 दिन। 4 दिन से जो लाजर था वो मरा हुआ था, किसके अंदर? कब्र में। लेकिन यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करी, क्या करी? तूने मेरी सुन ली, है ना, कि आपने मेरी सुन ली है, जबकि लाजर जो है अभी कब्र में ही है। क्या हम अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हाँ तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए कर दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। लाजर तो मरा हुआ था, 4 दिन हो गए, लेकिन उस बाहर निकलने से पहले यीशु मसीह की प्रार्थना थी कि धन्यवाद की प्रार्थना थी कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी है या हम सिर्फ कैसे रह गए हैं? वो कहता ना, क्या चूना फ्री कब्रें, है ना, वचन में लिखा, चूना फिरी हुई कब्रें कब्रों के समान है। जो क्या है, कब्र तो है उस पर, लेकिन अच्छा अच्छा मार्बल लगा दिया है। कभी कब्रिस्तान में जाना तो बहुत से क्या है, कब्रों पत्थर मिलेंगे आपको मार्बल के। और मंगलपुरी में जिसे देखा मैंने, तो कुछ ने वो लगा रखा है, लोहे का जाल लगा रखा है और ऊपर से ढक रखा है कि बारिश न गिरे। मतलब ये हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत से लोगों ने मार्बल लगा रखा है, किसी ने बड़ा अच्छा से फोटो लगा रखी है, जो मर गए हैं मतलब उसके ऊपर लगा रखी है, लेकिन अंदर क्या है? हाँ, ये अंदर क्या है? नहीं, अंदर क्या है वैसे? अंदर मुर्दा ही है ना। हम भी आ रहे हैं चर्च में, हो परमेश्वर के भक्त हैं हम सबसे ज्यादा, लेकिन क्या है सच में? कुछ भी नहीं है। जब दिक्कत आती है एकदम क्या करते हैं? हम एकदम ही नीचे आ जाते हैं, एकदम कि हम कुछ है ही नहीं, मुरझा जाते हैं। हम जैसे ही क्या है, ये थोड़ा डर देखते हैं, थोड़ी सी दिक्कत देखते हैं, हम क्या करते हैं अपने आप को, बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, सच्चा विश्वासी वो है जो किसी भी परेशानी में खड़ा रहता है, जो विश्वास के साथ खड़ा रहता है कि हाँ प्रभु तू मेरे साथ है, जैसा तूने पतरस के साथ में कहा कि चल पानी पर, और वो चला। मैं भी आज सिर्फ तेरी ओर देखता हूँ, मैं दुनिया की ओर नहीं देखता। हालेलुया। जिसे पतरस चला वो गिरा, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं प्रभु, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी ओर देखना चाहता हूँ। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए।
याद रखिए, यदि हम विश्वास नहीं करेंगे, यदि हम जो लोग बैठे हैं कहते हैं चूना फिर कब्र बता रहे वचन, वचन में लिखा है, मुझे वचन याद नहीं है कहाँ पे लिखा है, तो क्या लिखा है, कब्र क्या है, जब कितनी भी अच्छी बना लो लेकिन अंदर कब्र में क्या है, मुर्दा ही है, और समय के साथ साथ वो क्या है, सारा का सारा खत्म हो जाता है, सारा का सारा क्या है, खत्म हो जाता है। तो कब्र बाहर कितनी भी अच्छी सजा लो, बाहर कोट पैंट पहन लो, बाहर अच्छे अच्छे लहंगे पहन लो, साड़ियाँ पहन लो, बाहर अच्छे अच्छे 3 पीस शेरवानी जो मर्जी पहन लो, लेकिन अगर अंदर से सही नहीं हो तो बाहर से सही होने का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, अगर आप अंदर से ठीक नहीं है तो बाहर से मैटर नहीं करेगा। याद रखिएगा, आप बाहर से कितने भी अच्छे हो सकते हैं लेकिन अंदर से यदि खराब है तो आप परमेश्वर के साथ अंतिम समय तक ठहरे नहीं रह सकते। याद रखिए, आपने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे, दादा बड़ी एक अच्छी कहावत बताते थे, मतलब बोलते थे कि मोटा देख के डरियो मत और पतला देख के लड़ियो मत, मोटा देख के डरियो मत और पतला देख के डरियो मत। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर से मैटर नहीं करता, शरीर बहुत हैवी होते हैं, लेकिन जब दिक्कत आती है तो बड़ी जल्दी गिर जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। एक पतले जो होते हैं वो खड़े रहते हैं, वो भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वो जो फूले हुए होते हैं वो फूले हुए होते हैं। वो एक अलग बात है, हाँ ऐसा मत करना कि गलती से सोचो कि हाँ बोला था तो ऐसे ही ना मैं लड़ लेता हूँ, पता चल रहा हूँ गलती से गिर गया ऊपर आके तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लड़ना नहीं, लड़ने की बात नहीं कर रहा मैंने बताया कि मोटा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उतना जितना होना चाहिए, वो फूले हुए होते हैं, लेकिन जो पतले हैं वो कमजोर थोड़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मोटा है जो इतना खा खा के मोटा हो चुका है, गलती से किसी के ऊपर गिर जाए तो नुकसान तो होगा, है ना, तो वो बचने की जरूरत है। लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर से कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अंदर से ठीक नहीं है तो फायदा नहीं है। और अगर अंदर से अच्छे हैं, विश्वास में मजबूत है और विश्वास है कि आप प्रभु हमारे साथ में है, तो दुनिया कुछ भी कहे हम उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जैसा है, हमें विश्वास है कि हाँ प्रभु में विश्वास करता हूँ या करती हूँ, हमें वैसे रहना, कैसे रहना, परमेश्वर में रहना है। हमें हर एक को अपना जवाब देना परमेश्वर को, है ना, कोई और नहीं देने आएगा कि कोई कहे शरण कि चलो अब शरण का पापा तो क्या नाम है पास्टर, चलो वही देंगे अब उसका जवाब, मैं देने नहीं जाऊंगा उसका जवाब, उसको अपना देना है और मुझे अपना देना है। ऐसा कुछ नहीं होगा ना, कोई किसी के बिहाफ पे नहीं जाएगा बोलने के लिए। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आप अपने आप खुद अपना जवाब देंगे। देखिएगा, आप अपना जवाब खुद देंगे, दूसरा जवाब देने नहीं आएगा, चाहे कोई कितना भी कोई बड़ा क्यों ना हो, आपको खुद अपना जवाब देना होगा। तो एक वचन हम पढ़ेंगे इसमें, यूहन्ना में लिखा है 12 अध्याय उसका 36 और 37 पद पढ़े। 36 और 37। तब एक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। आगे ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास इतने चिन्ह दिखाए फिर भी क्या उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज हम ऐसे ना बने कि हमारे सामने परमेश्वर बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन हम क्या करें, नहीं जी पता नहीं कौन है यीशु मसीह। मैंने आपको कहा अभी कि आप अगर आप देखना चाहते हो तो इजराइल में बहुत सारी चीजें हैं प्रभु को बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया। ये क्या प्रूफ है कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए आया। और हम किताबों को भी पढ़ते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है ईसा से आने से पहले और ईसा आने के बाद, है ना। किताबें पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपने, है ना, हिस्ट्री की किताबों में आपने पढ़ा होगा। इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा गया है, यीशु मसीह के आने से पहले और यीशु मसीह के आने के बाद। और इजराइल में भी ये चीजें दिखाती हैं कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए आया था। सारी चीजें क्या है उधर उपस्थित है, आप जाके देख सकते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो है, जो चीजें हैं वो चीजें खत्म नहीं होती हैं, वो वहां पर उपस्थित है और आप देख सकते हैं।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, जो उसने कहा था वो पूरा हुआ। उसने कहा था कि यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लेगा। किसके द्वारा हुआ? उसकी प्रतिज्ञा थी कि वो हमारे लिए अपने पुत्र को भेजेगा, ताकि हमारे लिए, हमारे पापों के कारण वो क्रूस पर बलिदान हो। कोई दुनिया में, याद रखिएगा, हमारे पापों के लिए नहीं आया। याद रखिएगा, हमारे पापों के लिए कोई नहीं आया। कोई है ऐसा जो गुनाह किसी और ने किया और अपना खुद आगे आ जाए कि मुझे मारो इसके बदले? ऐसा कोई है दुनिया में? कोई ऐसा हो जो मुझे बताओ, कोई भी ऐसा कोई हो जिसने कहा हो कि नहीं, इसे छोड़ दो, मुझे मारो? इसकी गलती थी, बात अलग है, लेकिन इसका जो गुनाह है वो मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। याद रखिए, प्रभु ने अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम क्या हो, उस नरक की जिंदगी से बच सके, अपने पापों को, गुनाहों को छोड़ सके। याद रखिए, हमारा उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। आज अंतिम समय है हमारा, हम जो रह रहे हैं इस वक्त, और बहुत सी बातें पूरी हो रही है ना। युद्ध हो रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, नौकरियां भी कम हो रही हैं। ये किस चीज का संदेश है? बाइबल बताती है, ये बताता है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। याद रखिए, किसी चीज को भी उठा के देख लो, सब चीजें बड़ी महंगी होती जा रही हैं और जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। जहां बंदे 20,000 में काम करते थे, आज 10,000 में काम कर रहे हैं। जहां पहले 10 बंदे काम करते थे, वहां अकेला एक बंदा काम कर रहा है। क्यों? जब ऐसा होता जाएगा तो क्या होगा? लोग जॉबलेस हो जाएंगे, जॉब नहीं रहेंगी, फिर लोग चोरी करेंगे, सब कुछ होगा। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ये समय क्या है, बताएगा कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। कुछ साल जो देखने को लगता है, देखने में आने वाले 5-10 सालों में बहुत कुछ क्या है, बदलाव आ सकता है। तो इसलिए तैयार है कि हाँ, प्रभु जो है, जिसने हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वो हम उस बात को पकड़े रहे कि हाँ, यीशु मसीह हमारे साथ में है और हर परिस्थिति में वो क्या है, हमारे साथ में है। क्योंकि उसकी जो प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ थी, वो प्रतिज्ञा उसने हमारे साथ भी की है। याद रखिए, उसने जो प्रतिज्ञा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ की, डैनियल के साथ की, यूसुफ के साथ की, क्या हमारे साथ भी बंधी हुई है। अगर वो आग से बच सकते हैं तो परमेश्वर हमें भी आग से बचा सकता है। पहले का जो जमाना था, दुनिया जो खत्म हुई, किससे हुई थी पहले दुनिया खत्म? पानी से। और क्या किससे खत्म होगी? आग से। पहले पानी से खत्म हुई थी और अब आग से खत्म होगी। इसलिए याद रखें, आग से खत्म होने का मतलब है उसमें तैर के बचा नहीं जा सकता कुछ भी। ये बात, ये बहुत बढ़िया बात। आग जो है खत्म कर देगी, लेकिन अगर हम परमेश्वर में रहेंगे तो हम क्या है, परख कर क्या है, सही निकल जाएंगे। प्रभु हमें पहले ही ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें अपने साथ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में थे, लेकिन जलाए नहीं गए, उनके बंधन खोल दिए गए। जो बंधन हाथ बंधे हुए थे वो क्या है, खुल चुके थे। क्यों? बचाने के लिए, वो दिखाने के लिए कि प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। याद रखिए, अब जो हम इस समय में हैं और हम वचन को देख रहे हैं, और वचन हमें दिखा रहा है कि किस तरह से प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है। इस तरह से जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि प्रभु ने सुन ली, धन्यवाद तेरा। वैसे ही हम अपने जीवन में इस तरह जिए कि हाँ प्रभु, आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। प्रभु, जो हमारे में कमियां थी वो आपने हम में से निकाल दी है। प्रभु, हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन आपके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपनी ताकत से करते हैं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। यदि प्रभु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, जैसे लिखा है, वापस रोमी में आएंगे 4 अध्याय में 18 वचन कोई पढ़े, रोमियो 4:18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उसने निराशा में भी, इसमें याद रखिए, जब हम दुनिया में जाते हैं
तो बहुत सारे हमारे दोस्त यार होते हैं ना, दोस्त होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमें निराशा में डालते हैं आगे, है ना। अरे इतनी उम्र हो गई, अभी तो शादी नहीं हुई तुम्हारी, ओह अच्छा, बहुत से ऐसे कहेंगे। अरे कितने साल तक घर में बिठा के खिलाएगा इसको, कितने साल से काम कर रहा है, चल नहीं रहा काम। ऐसे होते हैं ना बंदे बहुत से। आशा देखी कोई नहीं जाएगा कि कोई बात नहीं बच्चे शायद इस साल करा अच्छे से हो जाए, इस साल ये हो जाए, पॉजिटिव कोई नहीं कहता। जब अब्राहम के पास भी संतान नहीं थी और सारा के पास वो औलाद नहीं थी, तो क्या होता होगा? बहुत से लोग ताने मार के जाते होंगे, ये तो बांझ है, इसके तो बच्चे नहीं होते, 80 साल की हो गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये कहते हैं प्रभु इसके साथ में, लेकिन प्रभु तो कुछ करता ही नहीं इनका, कहते होंगे ना। लेकिन प्रभु का एक समय है ना, जब समय है, जब समय आता है तो प्रभु करता है, क्योंकि जो वो करता है वो फिर वो सबसे अलग होता है, याद रखिएगा। आज अब्राहम और सारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अपने गवाही ठहराने, वो किसकी गवाही है, क्या हम उसके बारे में जान रहे हैं। हर 80 साल में और 100 साल में जो बच्चा ना हुआ होता तो क्या होता है, आज हम उसकी ना पढ़ रहे होते हैं बारे में, ना। अब्राहम सारा ये कोई और होता, लेकिन प्रभु जब गवाही बनाना चाहता है अपनी, तो प्रभु एक समय लेता है कि उस समय पर वो काम करके दिखाऊं कि लोग देखें, और वो गवाही लोगों पर हो कि प्रभु जब जिसके साथ होता है वो अद्भुत रीति से करता है। हालेलुया। तो इसलिए जब हमारे साथ परमेश्वर है, चाहे दिक्कत परेशानी कोई भी क्यों ना आए, चाहे लोग हमें कितना भी कुछ क्यों ना बोले, चाहे लोग हमें निराशा में डालना चाहें, लेकिन हमें निराशा में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जैसे मैं बताया ना, फोन सुनते मेरी थोड़ा तो आदत तबीयत वैसी खराब जाती है, मेरी खुद खराब जाती है, भाई ये कितने बीमार कैसे हैं। आवाज आपके पास ऐसी आवाज आएगी तो कैसा लगेगा आपको? अगर मेरे से कोई फोन करे, गीता बहन मुझे फोन करे मान लो, या पर कोई भी फोन करे और मुझे बोले कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो मैं कहूँ हाँ है, मैं भी करता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो बहन बोलेगी ये तो मेरे से ज्यादा बीमार है, मेरे लिए प्रार्थना क्यों करेंगे? होगा नहीं होगा? एक बीमार, एक अंधा दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, याद रखिएगा। आप खुद जब तक आशा में नहीं रहेंगे, विश्वास में नहीं रहेंगे, तो दूसरे को विश्वास में कैसे ला सकते हैं? एक बच्चा खुद फेल हो रहा है हर साल, और एक बच्चे को कहता है, फ्रेंड को कहता है कोई बात नहीं, इस बार पास हो जाएगी, वो पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या कहेंगे आप उससे? 3 साल से तो खुद फेल हो रहा है और मुझे क्या कह रहा है कि पास हो जाएगा। तो सामने वाले में भी तो गुण होने चाहिए ना जो कह रहा है। तो हर कोई हमसे नहीं कहता, लेकिन प्रभु हमारा वचन, जो वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझे बुढ़ापे में भी क्या करूंगा? संतान की आशीष तो दी है, वो अपने कंधे पर लेकर चलने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तो बुढ़ापे में भी हमें छोड़ेगा नहीं, वो अपने हमें पाप की नया करेगा, वो हमें नया बल देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, और प्रभु ने प्रतिज्ञा की है और हम विश्वास करते हैं इस बात पे, तो प्रभु हमारे लिए करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हम विश्वास करें और परमेश्वर के इन बातों पर कि प्रभु ने हमसे कहा है, जैसा अब्राहम के साथ किया, कोई प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष हो, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और फिर मीनाक्षी आराधना करेगी, और उसके बाद सारे बच्चे संडे स्कूल नीचे चले जाएंगे और सब सारे बच्चे मीनाक्षी साथ चले जाएंगे।